कश्मीर के बाद किशनगंज ही वो क्षेत्र है जहां पर देश में मुस्लिम बाहुल इलाका माना जाता है। 75% किशनगंज के जो वोटर्स हैं वो पहले नंबर पे कौन होगा, दूसरे नंबर पे कौन होगा और तीसरे नंबर पे कौन होगा, ये सारा के सारा जो गुणा गणित है वो वहां के मुस्लिम वोटर्स ही तय करते हैं। किशनगंज में अगर सबसे मजबूती से कोई पार्टी चुनाव लड़ेगी तो वो AIMIM होने जा रही है। 96 में वहां से मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, 98 में मोहम्मद तस्लीमुद्दीन और फिर 2004 में 3 बार मोहम्मद तस्लीमुद्दीन वहां से जीते थे किशनगंज लोकसभा सीट। और मोहम्मद तस्लीमुद्दीन का एक इतना बड़ा ऑरा था उस किशनगंज और सीमांचल और कोसी बेल्ट में कि जितने मुसलमान वोटर्स थे उसको वो इन्फ्लुएंस कर ले। बीजेपी का ये प्लान हो सकता है या बीजेपी ये चाहेगी जरूर कि किशनगंज से अवैसी की पार्टी के प्रत्याशी उतरे, मजबूती से चुनाव लड़े और कम से कम कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा। अगर पप्पू यादव AIMIM और बसपा मिलकर लड़ती है तो आप ये बात मानकर चलिए कि किशनगंज सीट ना एनडीए को जाएगा ना महागठबंधन को जाएगा। वो जो थर्ड अलायंस की बात चल रही है वो ये सीट निकाल के लेगी। बीजेपी मुस्लिमों को टिकट नहीं देती है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, इसमें कोई सवाल नहीं है। ये बीजेपी के लोग भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमको मुसलमानों से वोट ही नहीं चाहिए, तो हम टिकट क्यों। सबसे बड़ा सवाल वही है कि आखिरकार बीजेपी बिहार भाजपा में कौन सा वो मुस्लिम चेहरा होगा, किसका इतना बड़ा कद है बिहार भाजपा में उस मुस्लिम नेता का जो किशनगंज से फाइट कर सके। सिवाय बीजेपी अभी तक किशनगंज में एक ही बार जीती है और वो चमत्कारिक जीती था 1999 का लोकसभा चुनाव। किशनगंज लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीट है। अब उन 6 विधानसभा सीटों में 4 विधानसभा सीट पर 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM के प्रत्याशी जीते थे। तो मतलब एक तरह से कहिए कि 2/3 जो किशनगंज का लोकसभा सीट है उसके 2/3 विधानसभा सीटों पर AIMIM का कब्जा है। हालांकि अब वो लोग चले गए हैं राजद। कांग्रेस के सिटिंग MP डॉक्टर मोहम्मद जावेद ही प्रत्याशी होंगे महागठबंधन की तरफ से, इसमें कहीं इफ बट नहीं है ना जदयू हाथ पर मारेगी। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द बिहार टॉप देख रहे हैं। देखिए, क्रम दर क्रम हम 40 लोकसभा सीट का जिक्र कर रहे हैं। ऐसे में हमने इससे पहले पूर्णिया लोकसभा सीट की बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं किशनगंज की, जो कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, क्षेत्र है। और ऐसे में इस बार भी लग रहा है कि यहाँ पर जब आगामी 2024 लोकसभा चुनाव होने हैं वो त्रिकोणीय तरीके से होंगे। जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, महागठबंधन एक तरफ, दूसरी ओर भाजपा और तीसरी ओर इस बार के चुनाव के पहले ही इस बात के संकेत मिल गए हैं कि AIM जो है वो अपने कैंडिडेट जरूर इस बार उतारने वाला है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित हैं। पहला सवाल यही है कि देखिए, महागठबंधन में आपको नहीं लग रहा कि माथापेची की स्थिति उत्पन्न होने वाली है? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है जहां पर फिलहाल सिटिंग MP है वहां पर, और दूसरी ओर जदयू है जिन्होंने 2019 में अपने कैंडिडेट उतारे थे और वो दूसरे नंबर पर थी, और तीसरी ओर AIMIM है। ये पक्का है कि इस बार अपना कैंडिडेट किशनगंज में उतारेंगे। इससे पहले भी वो उतारते आए हैं, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि 4 उनके जो विधायक थे वो RJD की ओर चले गए और टकरार जो है वो काफी बढ़ गई है। देखिए, किशनगंज सीट के बारे में जब हम चर्चा कर ही रहे हैं जी, तो एक जानकारी हमारे दर्शक पहले जान लें कि देश में कश्मीर के बाद जो कश्मीर का इलाका है, घाटी का जो वैली का इलाका है, वहां पर जितनी मुस्लिम आबादी है उसके बाद अगर देश के किसी स्थान में इलाके पर मुस्लिमों का सबसे बड़ा दबदबा दूसरे नंबर पे है तो वो किशनगंज। मतलब आप कहिए कि कश्मीर के बाद किशनगंज ही वो क्षेत्र है जहां पर देश में मुस्लिम बाहुल इलाका माना जाता है। 75% किशनगंज के जो वोटर्स हैं वो मुस्लिम हैं जी, 75%, मतलब 3/4। तो ये तय सा बात है कि मुस्लिम वोटर्स ही ना सिर्फ हार जीत तय करते हैं बल्कि पहले नंबर पे कौन होगा, दूसरे नंबर पे कौन होगा और तीसरे नंबर पे कौन होगा, ये सारा के सारा जो गुणा गणित है वो वहां के मुस्लिम वोटर्स ही तय करते हैं। चाय का बगान है, नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर माना जाता है, बंगाल से सटा हुआ सीट है, और इसीलिए वहां पर तृणमूल कांग्रेस भी चुनाव लड़ती है जी। TMC के भी प्रत्याशी वहां पर 14 में भी लड़े, 19 में भी लड़े। तो एक खूबसूरत इलाका बिहार का आप कह सकते हैं किशनगंज टी गार्डन है। अब जातीय समीकरण की अगर हम बात करें कि जातीय समीकरण क्या है, तो हमने पहले ही बताया कि किशनगंज की 3/4 वोटर्स जो है, आबादी जो है वो मुस्लिम है। इनके अलावा अगर हिंदुओं की बात करें जो 25% हैं तो उनमें यादव, सहनी, पासवान, रविदास, आदिवासी और ब्राह्मण है। इनके अलावा मारवाड़ी और पंजाबी की संख्या भी वहां पर, मतलब आबादी वहां पर 0.5% है। तो वो बहुत कम है, बहुत बड़े माइनॉरिटी हैं लेकिन है वहां पर जी। तो ये तो हुआ हिंदुओं का, लेकिन किशनगंज का कुल गुना गणित ये है कि मुस्लिम ही वहां सब कुछ तय करते हैं। और इसका आपको देखिए एक उदाहरण हम 2019 के लोकसभा चुनाव से समझाते हैं।
2019 के लोकसभा चुनाव में जैसा आपने बताया बीना जी कि 3 प्रत्याशियों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला था और वोट का आप अंतर देखिए कि कितने कम कम वोटों से ये लोग हारे हैं। पहले नंबर पर जो कांग्रेस के सांसद जीते डॉक्टर मोहम्मद जावेद, उनको करीब 3,67,017 वोट आया था, 3,67,017 वोट। दूसरे नंबर पर जदयू के प्रत्याशी रहे जो हारे सैयद महमूद अशरफ, जिनको 3,32,551 वोट आया था। और तीसरे नंबर पे AIMIM जो है असदुद्दीन अवैसी की जो पार्टी है, वो वहां पर चुनाव लड़कर अपना एक डेमो ले रही थी, लेकिन देखिए उनको वोट कितना आया, 2,95,029। मतलब जो डॉक्टर मोहम्मद जावेद जीते किशनगंज से, उनमें और AIMIM के प्रत्याशी में महज 72,000 वोटों का ही अंतर रहा है। तो ये कितना आप समझिए कि इस बार अगर, और उससे बड़ा एक और आंकड़ा आपको बताते हैं कि किशनगंज लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीट है। अब उन 6 विधानसभा सीटों में 4 विधानसभा सीट पर 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM के प्रत्याशी जीते थे। तो मतलब एक तरह से कहिए कि 2/3 जो किशनगंज का लोकसभा सीट है, उसके 2/3 विधानसभा सीटों पर AIMIM का कब्जा है। हालांकि अब वो लोग चले गए हैं राजद में जी। और जो 4 लोकसभा है, बहादुरगंज, कोचाधामन, बहस्ती और अमौर, ये चारों के चारों AIMIM जीती थी। और 2 विधानसभा किशनगंज लोकसभा के अंतर्गत जो पड़ता है, जिसमें किशनगंज से कांग्रेस और ठाकुरगंज से राजद के प्रत्याशी जीते थे। तो आप समझिए कि इस बार मुकाबला कितना टेढ़ा है। आपको एक और जानकारी देते हैं। 3 दिन पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय समिति की जो कार्यकारिणी की समिति होती है, उसका लिस्ट जारी किया गया, जिसमें 16 सदस्यों को नियुक्त किया गया है पैन इंडिया पूरे कांग्रेस में। उसमें जो बिहार से हैं वो यही किशनगंज के सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद हैं, जिनको 16 सदस्यीय कमेटी कांग्रेस, मतलब आज के समय में वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बगल वाले कुर्सी पर बैठेंगे। तो उनका ये कद क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि देखिए बिहार में सबसे बड़ा जो आज के समय में डर है वो मुस्लिम वोट्स को लेकर है जी। भाजपा के साथ अति पिछड़ा, दलित और सवर्ण का जो एक गठजोड़ बना है वो बना हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा छेड़छाड़ी विपक्षी गठबंधन कर नहीं सकते हैं। लेकिन मुस्लिम वोट जो एक मुक्त महागठबंधन को पड़ता है, जिसमें राजद है, कुछ हिस्सेदारी जदयू की भी रही है, कुछ कांग्रेस की भी रही है, उसमें अवैसी जो है वो एक बेहद बड़े फैक्टर बनकर सामने आए हैं। अभी अवैसी का दौरा पूर्णिया हुआ था, सीमांचल के दौरे पर लगातार वो 2-3 बार अभी तक आ चुके हैं। तो आप समझिए कि 2020 के आंकड़ों को भी अगर हम देखें तो 2020 के करीब 22 विधानसभा सीटों में जो सीमांचल और कोसी के इलाके में लड़ा गया, 4 पर AIMIM जीतती है और 18 पर राजद को हरा देती है, कांग्रेस को हरा देती है। तो ये कितना बड़ा मैसेज है। इसलिए किशनगंज का मतलब बहुत इंटरेस्टिंग फाइट इस बार होने जा रहा है। देखिए, एक सवाल जो शुरुआत में मैंने पूछा था आपसे, महागठबंधन है, उसमें कांग्रेस है, जो प्रमुख दल है उसमें जदयू है और राजद है। राजद को लेकर हमेशा से ये कहा जाता है MY समीकरण पर वो वोट उनको मिलता है, या MY समीकरण पर वो काम करते हैं। ऐसे में जदयू ने भी अपने प्रत्याशी उतारे थे, हालांकि तब वो भाजपा के साथ थी। इस बार AIMIM भी है, उनके 4 विधायक RJD में भी है। RJD भी चाहेगी कि क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है तो अपना कैंडिडेट उतारे। सिटिंग MP जो हैं वो खुद कांग्रेस के हैं, जदयू भी चाहेगी। तो खुद एक महागठबंधन में तो त्रिकोणीय समीकरण बन ही रहा है चुनाव को लेकर। ऐसे में भाजपा की ओर से भी इस बार कहा गया है कि अमित शाह जब दौरे पर आए थे, आपको याद होगा, तब उन्होंने कहा था कि सीमांचल में इस बार भाजपा अपना कैंडिडेट उतारेगी। देखिए, बीजेपी अभी तक, पहले बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी अभी तक किशनगंज में एक ही बार जीती है, और वो चमत्कारिक जीती था 1999 का लोकसभा चुनाव, जब शहनवाज हुसैन जो है वो किशनगंज जीते थे। इसके अलावा कांग्रेस का एक छत्र राज वहां पे रहा है। अब आपके मूल सवाल पर आते हैं कि 3 पार्टियां जो महागठबंधन की प्रमुख पार्टियां हैं, राजद, जदयू और कांग्रेस, इनमें किसको ये सीट जाएगा? जदयू के प्रत्याशी जो पिछले बार रहे वहां से सैयद महमूद अशरफ, उनको इस बार टिकट ना के बराबर चांस है कि मिलेगा। कारण समझिए, किशनगंज जब मोदी का वेव नहीं था, मोदी का जब सुनामी चल रहा था 2019 में, 40 की 39 सीटें एनडीए जीत गई थी, बीजेपी जदयू लोग जीत गए थे। बावजूद इसके अगर कोई कांग्रेस का सिंगल प्रत्याशी अपने क्रेडिबिलिटी और चेहरे पर किशनगंज जैसा सीट निकाल ले तो उसका टिकट कटना लगभग नामुमकिन है। दूसरी बात राजद पर अब आते हैं। तो देखिए, 96 में वहां से मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, 98 में मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, और फिर 2004 में 3 बार मोहम्मद तस्लीमुद्दीन वहां से जीते थे किशनगंज लोकसभा सीट। और मोहम्मद तस्लीमुद्दीन का एक इतना बड़ा ऑरा था उस किशनगंज और सीमांचल और कोसी बेल्ट में कि जितने मुसलमान वोटर्स थे उसको वो इन्फ्लुएंस कर लेते थे। लेकिन उनके निधन के बाद आज वो पूरा कोसी सीमांचल का जो इलाका है
वो आप कहिए कि नेतृत्व विहीन हो चुका है। राजद का वहां पर कोई एक, अब फैयाज अहमद बने राज्यसभा सांसद, वो कैसे बने हैं सबको पता है, उनका वोट पर पकड़ नहीं है। जो एक होता था क्षेत्रीय छत्र, मैंने कल भी अपने वीडियो में कहा था कि राजद का जो एक क्षेत्रीय छत्र होता था वो दौर अब खत्म हो चुका है, इसलिए राजद भी वहां पर रिस्क नहीं लेगी। क्योंकि मान लीजिए कि अगर एक सीट कम से कम कंफर्म अगर कांग्रेस वहां से निकाल ले तो महागठबंधन अभी से एक सीट के लिए तो श्योर रहेगी। तो ऐसी स्थिति में क्यों छेड़छाड़ किया जाएगा? तो ये बात मानकर चलना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किशनगंज से कांग्रेस के सिटिंग एमपी डॉक्टर मोहम्मद जावेद ही प्रत्याशी होंगे महागठबंधन की तरफ से। इसमें कहीं इफ बट नहीं है, ना जदयू हाथ पर मारेगी और ना राजद का वहां पर अब इतना वोट ही बचा है कि वहां पर वो प्रयास करने जाएगी। बीजेपी का जहां तक सवाल है, शहनवाज हुसैन वहां से चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, इस पर एक चर्चा होगी। लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि शहनवाज जो है वो अपना पूरा दौरा और पूरा जो एक कहिए कि वेव जो क्रिएट करना चाह रहे हैं, प्रचार जो है वो भागलपुर में कर रहे हैं। तो एकमात्र एक चेहरा जो बचता है बीजेपी की तरफ से वो दिलीप जायसवाल का है। दिलीप जायसवाल वहां से चुनाव लड़ भी चुके हैं 2014 में, जब जदयू अलग लड़ रही थी, बीजेपी अलग लड़ रही थी, हार गए थे। 2019 में भी उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन दिलीप जायसवाल जो है वो इस बार अगर शहनवाज नहीं लड़ते हैं तो लड़ेंगे। एक किशनगंज को लेकर एक और बात बताते हैं, बीजेपी मुस्लिमों को टिकट नहीं देती है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, इसमें कोई सवाल नहीं है। ये बीजेपी के लोग भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमको मुसलमानों से वोट ही नहीं चाहिए, तो हम टिकट क्यों दें। ऑन कैमरा कई नेताओं ने कहा है इस बात को जी। तो सबसे बड़ी समस्या बीजेपी के सामने है, क्योंकि बीजेपी इस बार अकेले लड़ रही है, साथ में लोजपा है, जीतन राम मांझी, छोटी छोटी पार्टियां हैं और वो लोग किशनगंज जाएंगे नहीं। अब कम से कम चिराग पासवान की पार्टी किशनगंज तो नहीं लड़ेगी। जीतन राम मांझी को एक सीट ही मिल रहा है तो वो गया लड़ेंगे, उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीट मिल रहा है तो वो काराकट और सीतामढ़ी या वैशाली लड़ेंगे। जी, रोकना चाहूंगी इस बार जो भी भाजपा के बड़े नेता यहाँ पे आए हैं, जनसभाएं उन्होंने संबोधित की हैं, सीमांचल क्षेत्र पर काफी फोकस रहा है भाजपा का। सीमांचल पर फोकस रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि आखिरकार बीजेपी बिहार भाजपा में कौन सा वो मुस्लिम चेहरा होगा, किसका इतना बड़ा कद है बिहार भाजपा में उस मुस्लिम नेता का जो किशनगंज से फाइट कर सके सिवाय शहनवाज हुसैन के। और शहनवाज हुसैन भी वहां से लड़ने को तैयार होंगे कि नहीं, क्योंकि देखिए इस बार जो मेरा अपना आकलन है, जो स्व आकलन है, किशनगंज में अगर सबसे मजबूती से कोई पार्टी चुनाव लड़ेगी तो वो AIMIM होने जा रही है। कांग्रेस के सिटिंग एमपी डॉक्टर मोहम्मद जावेद की कुर्सी भी खतरे में है, चूंकि अख्तरुल इमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं AIMIM के, जब पार्टी उनकी टूटी थी और उनके जो 4 विधायक भागे थे उधर, उसके बाद अख्तरुल इमाम ने बागी रूप अपनाया था और उन्होंने साफ कहा था कि अकलियत के साथ, मुसलमानों के साथ इस राज्य में RJD अब नाइंसाफी कर रही है। आपको याद होगा विधानसभा के मानसून सत्र में तेजस्वी के उस गाड़ी में वो सब विधायक लोग साथ में गए थे, और उसके बाद से अवैसी साहब जब आते हैं बिहार, असदुद्दीन अवैसी, तो वो बीजेपी पर कम हमलावर रहते हैं। यही पहले देखिए, अगर पहले की AIMIM पार्टी को देखें तो वो सीधे तौर पर भाजपा को टारगेट करती थी, लेकिन जब से उनके 4 विधायक RJD उन्होंने ज्वाइन किया है, उसके बाद से वो हमलावर हैं RJD की ओर। अब सबसे बड़ा सवाल मैंने कई बार इस चर्चा को किया भी है कि RJD के पास आज पूरे सीमांचल और कोसी में कोई नेता ही नहीं। अब पप्पू यादव का नाम हमको फिर लेना पड़ेगा, कारण है कि पप्पू यादव का एक पकड़ है उस इलाके में, लेकिन उनको तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। तो अगर पप्पू यादव, अवैसी और बसपा, मायावती मिलकर लड़ते हैं चुनाव, बसपा भी वहां से लड़ती ही है, तो बसपा अगर पप्पू यादव, अवैसी और बसपा अगर मिलकर लड़ रही है तो सिर्फ किशनगंज ही नहीं, पूर्णिया से लेकर मधेपुरा, खगड़िया, अररिया, सब पर नुकसान होगा, सब पर नुकसान होगा। और अगर पप्पू यादव, AIMIM और बसपा मिलकर लड़ती है तो आप ये बात मानकर चलिए कि किशनगंज सीट ना NDA को जाएगा ना महागठबंधन को जाएगा, वो जो थर्ड अलायंस की बात चल रही है वो ये सीट निकाल कर ले जाएगा। भाई पिछले बार का ही रिकॉर्ड देखिए ना, 2,95,000 वोट अख्तरुल इमाम को आया। तो सीधे तौर पर देखिए, अगर ये तीनों पार्टियां एक साथ मिल जाती हैं तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को नुकसान है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को वैसे वहाँ है ही नहीं। हाँ, बीजेपी को अब दिलीप जायसवाल लड़ेंगे भी तो वो खाना पूर्ति के लिए ही लड़ेंगे। बीजेपी एक ही बार किशनगंज जीती है, वो है 1999। इसके अलावा बीजेपी का ना उस क्षेत्र में पकड़ है, ना मुस्लिम वोटर्स उनको वोट करने जाएंगे, ये बात बीजेपी भी जान रही है। तो बीजेपी उसमें बहुत फोकस नहीं है। और आपने जो कहा कि अमित शाह सीमांचल की बात करते हैं, तो सीमांचल कोसी में सिर्फ किशनगंज ही नहीं आता है, पूर्णिया है, अररिया है, खगड़िया है, मधेपुरा है, इस तरह की 5-6 सीटें, सुपौल है, इस पर बीजेपी का फोकस है। बीजेपी का बहुत फोकस किशनगंज में है भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से एंड क्लेन हम जीत नहीं पाएंगे। तो बीजेपी का ये प्लान हो सकता है, या बीजेपी ये चाहेगी जरूर कि किशनगंज से अवैसी की पार्टी के प्रत्याशी उतरे, मजबूती से चुनाव लड़े और कम से कम कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा दे।
ये प्रयास बीजेपी कर सकती है, लेकिन जीतने के लिए बीजेपी किशनगंज लड़ेगी, ये बात बहुत ना तो मतलब डेटा वाइज सही लगता है और ना तो बहुत सार्थक लगता है करने में, क्योंकि बीजेपी का मुसलमानों में तो कम से कम पकड़ नहीं है और बिहार में तो नहीं है। अदर स्टेट को छोड़ दीजिए, बिहार में कम से कम किशनगंज या पूर्णिया में 40% देखिए मुस्लिम है, अररिया में 50% मुस्लिम आबादी है, तो इन सभी सीटों पर बीजेपी का बहुत फोकस नहीं होना है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे किशनगंज लोकसभा सीट को लेकर। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में अगर हम किशनगंज की बात करें तो इस बार भी मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। एक तरफ महागठबंधन है जिसमें प्रमुख 3 दलों की बात हमने की, आरजेडी, कांग्रेस और जदयू। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो भाजपा दूसरी ओर है और तीसरी ओर AIMIM की पार्टी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ से तीनों दल जो हैं कौन से अपने प्रत्याशी से उतारते हैं और यहाँ से कौन जीत हासिल करता है। आपकी क्या राय है? अपने राय कमेंट के जरिए हम तक दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द बिहार टॉप के साथ। धन्यवाद।